मेरे नीचे वो सूबाई असेंबली का ज़िमनी इलेक्शन था, वहाँ इन्होंने जो जो करतूत इनके, मैं आपको क्या गिनवाऊं, एक तवील डिशेस चाहिए उसके लिए। फिर यह है कि आपको पता है कि जब डस्का में ये 20 से ज्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है उनको गायब किया गया, अगवा किया गया और एक मखसूस जगह पे ले जाया गया, कहा गया कि धुंध जिसकी वजह से वो लेट हो गए, और फिर ये जब बरामद हुए कई घंटों के बाद तो धुंध का ऐसा तिरिस्माती असर था कि वो इंतखाबी नताइज भी धुंधला गए बल्कि बदल गए। तो बात यह है कि और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये प्रेस रिलीज इशू हुआ कि हमने कोशिश की, जब शिकायतें पहुंची तो हमने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब से राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। लेकिन बात ये देखें, गुजारिश ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है ये है कि इतना बेबस है कि आज तक एक वाज़ेह ऑब्जर्वेशन के बावजूद कि इन लोगों ने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने, आज भी यह कि वो अपनी ओहदों में विराजमान है। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि आप इलेक्शन कमीशन को इतना मजबूत बनाएं, यानी उसका मकसद ये होना चाहिए कि किसी सूबाई हुकूमत को, किसी मरकजी हुकूमत को, किसी को ये जरूरत ना हो सके कि सरकारी मशीनरी को अपने हक में इस्तेमाल कर सके। क्यों नहीं बैठ जाते? मसला क्या है? टेबल पे बैठेंगे तो चीजें डिस्कस करेंगे ना। यानी इनसे देखें, ये मैं फिर ये कहूंगा कि ये गैर जिम्मेदार और गैर संजीदा लोग हैं, इनसे किसी संजीदा तजवीज की तो कोई नहीं है। लेकिन फिर इसके बावजूद हम कहते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चीज इनके ज़हन में है तो लाएं। बिल्कुल, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इतना शोर मच गया कि इसके बाद तकरीबन जो बाकी भी जो प्रपोजल्स थे वो भी चले गए। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, क्या वजह है? पीपल्स पार्टी का तो स्टैंड यह है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म होना चाहिए, बाकी तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। आप लोग क्यों नहीं बैठते हुकूमत के साथ? ज़मीर हैदर साहब, देखिए, पुलिस रिफॉर्म हो गए ना पिछले 3 साल में, लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म हो गए, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हो गए, जुडिशल रिफॉर्म्स हो गए, ये सारे रिफॉर्म्स तो इन्होंने कर लिए हैं। इकोनॉमी में भी रीस्ट्रक्चरिंग कर ली है। अब इनको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स याद आ गए फौरन। और इसमें आप दो पहलू बड़े अहम हैं। आप ये देखिए कि ये फौरन 249 के इलेक्शन के बाद इनको जोश चढ़ गया है दो चीज़ों का। और साथ असद उमर साहब ने जो बात की कि वजीर आजम साहब असेंबली तोड़ देंगे, इन सब चीज़ों को ना आपको डॉट्स को मिलाना पड़ेगा। और ये दो चीज़ें ये करना चाह रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज को तो पहले भी वोट का हक दिया ना, उन्होंने वोट भी किया 2018 में, और उसका एक प्रोसीजर था, वो एम्बेसीज पे जाके वोटिंग कर सकते थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और इलेक्शन कमीशन ने एक उनका तरीकाकार बना दिया। अब ये करना क्या चाह रहे हैं? इनके पीछे एक इनकी थिंक टैंक स्टडी है पीटीआई की, और मैं उस स्टडी को अपने ज़राए के मुताबिक मैं उसको देख चुका हूँ। और इनको ये बताया गया है कि आप अब किसी सूरत पाकिस्तान के अवाम में अगर आप दोबारा जाते हैं खान साहब, तो आपको वोट नहीं मिलने वाला। अब उस स्टडी में ये बताया गया है कि हमारा वोटर है यूथ, एजुकेटेड, शहरों में ज्यादा है या ओवरसीज में ज्यादा है, वो एंड्रॉयड फोन यूज करता है, वो लैपटॉप करता है। आपको ये पता है कि पीटीआई सोशल मीडिया से इसकी ग्रोथ ज्यादा हुई और इनको एक शनाख्त मिली, और उसके बाद इवेंचुअली 2018 में इनको मौका मिला। जबकि पाकिस्तान की जो दीगर जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, हमारा एक ओवरऑल पाकिस्तान में फुटप्रिंट है और एक एग्रेरियन और एक रूरल वोट बैंक है। और आपको पता है कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहां वजीर आजम सेनेट के इलेक्शन में, कुरैशी साहब, ये चीजें मुझे बिल्कुल नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं जरा क्विकली कि चलें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को साइड पर रख के बाकी चीजों पर तो बात की जा सकती है ना हुकूमत के साथ बैठ। मैं बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल बाकी पे करेंगे ना। मैं बता रहा ये चाह रहा हूं कि ये चाहते हैं कि प्रेडोमिनेंटली अगले इलेक्शन में जिस मुल्क में एंड्रॉयड फोन अभी सिर्फ 15-20% पे है, जिस मुल्क में वजीर आजम गलत वोट डालता है, काबीना के मेंबरान सेनेट के इलेक्शन में एमएनए एमपीए फिजिकल बैलेट गलत डालते हैं, वो खवातीन जो इतनी तालीम याफ्ता नहीं है, वो बूढ़े अफराद, उनको तो किसी ने समझ ही नहीं आनी, और ये सारा का सारा इलेक्शन चोरी हो जाएगा। और फिर कहीं बैठा हुआ कोई आरटीएस को बिठा देगा। आरटीएस भी तो एक टेक्नोलॉजी का, और दुनिया में ये फेल हो चुका है। और दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानीज, और इस तरीके से ये अगले इलेक्शन को सैबोटाज करना चाहते हैं इस वजह से। उसके बाद एक और बड़ी 2-3-4 चीजें हैं, को देखेंगे। मैं क्विकली बता रहा हूं। एक इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज की है उसमें अमेंडमेंट, ये देखिए ना, ये कहां से उठा के लाई गई है जरा। वो कहते हैं जी हर कैंडिडेट के 5 पोलिंग एजेंट होने चाहिए हर पोलिंग स्टेशन पे। अब इसका मतलब ये है कि अगर 15 कैंडिडेट है तो 100 बंदा तो पहले ही अंदर खड़ा होगा, वो तो बलवा हो रहा होगा। बिल्कुल सही। पता है
मतलब अनरियलिस्टिक चीजें, लेकिन अनरियलिस्टिक हैदर ज़मान कुरैशी साहब, मेरा सवाल फिर वहीं पे आ जाता है कि इन तमाम चीजों को टेबल पर बैठकर एक कमेटी में डिस्कस किया जा सकता है। मेरे ख्याल में पहले भी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी, अब दोबारा हुकूमत ने प्रपोज किया कि जी आप नई कमेटी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्डिनेंस ले आते हैं तो फिर क्या करेंगे? क्विकली ऑर्डिनेंस क्यों लाए हैं? इनको पता है कि 4 महीने के अंदर इनसे हम पूछते हैं ना कि अगर आपको इतनी जल्दी क्यों है, ये इतनी जल्दी क्यों है, और इसी वजह से सवालात भी निकल रहे हैं। बिल्कुल हैदर ज़मान कुरैशी साहब, मैं बिल्कुल इलेक्शन करवाना चाहते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है। मैं इसी तरफ आ रहा हूं, बिल्कुल इसी तरफ आ रहा हूं मैं। बिल्कुल फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप अपना टेक दे दें इस पे कि क्या मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को जरा साइड पे रख लें कुछ अरसे के लिए, बाकी चीजों पर नेगोशिएट कर लें और उसके बाद आगे मतलब कोई आगे निकलने की बात करें। जी रबी साहब, इस मुल्क में 1970 से जितने इंतखाबात हुए हैं, ये पार्टियां हुकूमत में रही हैं, ये कोई निजाम दे नहीं सकती जिसके बाद खुद धांधली की शोर न मचाती। हर इलेक्शन में धांधली की बात होती है। जब ये धांधली की बात होती है, छोड़ दीजिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, इस धांधली को खत्म कैसे किया जाए? क्या ये हकीकत नहीं है कि इस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट का, जिसका 249 में भी जिक्र किया गया है, कि वो तमाम पोलिंग स्टाफ जो था वो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक हुकूमत के वजीर के तहत था, और वो रखे भी गए थे, वो सारे जाले रखे हुए हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर से। इनके हालात आप जानते हैं, ये आज की शिकायत नहीं हो रही, ये माजी में भी शिकायत आ रही है, इलेक्शन से पहले नहीं है, कि मेरिट का कोई निजाम नहीं है। तो उन लोगों की न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज इन डाउट। तो पहली चीज तो ये कि इनका आर्गुमेंट वही फेल हो जाता है कि या तो क्या निजाम परफेक्ट है, पीटीआई जो है वो अपना कोई एडवांटेज लेना चाह रही है। स्टार्ट कर लेते हैं सेनेट के अंदर शो ऑफ हैंड से। उस वक्त तो टाइम बहुत शमीम नकवी साहब, ये हैदर ज़मान कुरैशी साहब ने यही कहा कि शायद आप लोग इंतखाबात करवाने की तरफ जा रहे हैं। आज मैं बल्कि असद उमर साहब ने भी उस दिन कहा कि हो सकता है इमरान खान साहब को किसी भी दिन कोई जोश चढ़े। और जिस नतीजे पे पहुंचा गया था, क्या हम इस चीज पे यकीन रखते हैं कि हर सूरत जो है ताकत के साथ चिपटे रहना चाहिए? नहीं। इलेक्शन की डेट हम क्यों चाहेंगे कि अपना, जब 2-2.5 साल का मैंडेट बाकी है, अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी होने, हो सकता है ये उसके लिए बात हो रही हो कि उसमें शफाफियत आए। ये तो सारे हर वक्त जो है साजिश साजिश साजिश, इसलिए इन्हीं ने जब से पीटीआई की हुकूमत आई है साजिश के अलावा कुछ किया ही नहीं। नकवी साहब, वे फॉरवर्ड साजिश में लगे रहते हैं, हर वक्त जो है उनको लॉन्ग मार्चेस सूझती रहती हैं, किसी न किसी तरीके से। इसलिए इन्हीं अपनी करप्शन को बचाने के लिए ये मूवमेंट चलाए। कोई जवाब नहीं है कि ये क्यों नहीं सिस्टम को दुरुस्त कर सके। पाकिस्तान को अब बने हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 74 साल हो चुके हैं। हमारे साथ वाले मुल्क के अंदर अब इन आवाज आनी बंद हो गई है कि इलेक्शन